21वीं सदी के सबसे बड़े देशों में से एक भारत आज अपनी बड़ी परियोजनाओं के लिए मशहूर है। कहते हैं, किसी देश की प्रगति को उसकी सड़कों की स्थिति से मापा जा सकता है। राजमार्ग और सड़क अवसंरचना भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के मूल में है। एक दूसरे से जुड़े भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने भविष्य की कुछ बड़ी परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से कुछ का काम बहुत पहले ही शुरू हो गया है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में इन सबसे हटकर भारत में की जाने वाली भविष्य की 5 बड़ी परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना राजमार्ग और सड़क विकास परियोजनाओं के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। ये परियोजना भारत में की जा रही सभी अन्य छोटी और बड़ी सड़क परियोजना के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य यानी कि नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम (NHDP) के अंतर्गत बनाए जा रहे सभी राजमार्गों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ये परियोजना महत्वाकांक्षी राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसे वर्ष 2017 से 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा। भारतमाला परियोजना के प्रमुख हिस्सों में इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर सड़कें जो कि रोजमर्रा के सामानों के यातायात के लिए बनाई जाएंगी, साथ ही इंटर कॉरिडोर, नेशनल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, तटीय और पोर्ट इंटरकनेक्टिविटी सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना न्यूनतम 4 लेन वाले हाईवेज के माध्यम से भारत के 550 से अधिक जिला मुख्यालयों को जोड़ेगी। राजमार्गों और सड़कों के विकास के अलावा भारतमाला परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य राजमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई दक्षता में सुधार करना है। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य 26,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के आर्थिक गलियारों का निर्माण करना है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारों के साथ राजमार्गों पर 80% से अधिक माल यातायात लाएगा। यह वर्तमान में लगभग 40% है। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य 26 लॉजिस्टिक्स पार्कों, 66 इंटर कॉरिडोरों और 116 फीडर मार्गों और 7 पूर्वोत्तर बहु मॉडल जलमार्ग बंदरगाहों को आपस में जोड़कर इस उपलब्धि को हासिल करना है। चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। चार धाम परियोजना के तहत भारत के राज्य उत्तराखंड में न्यूनतम 10 मीटर की चौड़ाई वाला एक 2 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के 4 पवित्र स्थानों को जोड़ने का काम करेगा। इस परियोजना में 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, जो पूरे उत्तराखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों को आपस में को जोड़ेंगे। इस परियोजना में रास्ते में बाईपास, पुल, वायाडक्ट, पिट स्टॉप, पार्किंग, हेलीपैड और हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवाएं आदि शामिल होंगी। परियोजना की आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड में रखी गई थी। इस परियोजना की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। हाईवे को चार धाम महामार्ग कहा जाएगा और हाईवे निर्माण परियोजना को चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, साथ ही इसे हिमालय में स्थित छोटा चार धाम स्थान से कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बनाया गया है। सड़क में कई लंबे पुलों और सुरंगों को शामिल किया जाएगा ताकि दुर्घटना और फिसलन वाले क्षेत्रों को खत्म किया जा सके। भारतीय रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारत के मुख्य सचिव द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि रेल और सड़क राजमार्ग मार्ग इस सर्किट पर एकीकृत रहे। सागरमाला कार्यक्रम। सागरमाला कार्यक्रम देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पहल है। इस परियोजना में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल निवेश को कम करने के लिए जलमार्गों और समुद्र तट की क्षमता को अनलॉक करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 8.5 ट्रिलियन भारतीय रुपये या फिर कहें $120 बिलियन लागत का अनुमान लगाया गया है। इसमें नए मेगा पोर्ट स्थापित करने, भारत के मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने, 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों के विकास और तटीय आर्थिक इकाइयां, सड़क, रेल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, पाइपलाइन और जलमार्ग के माध्यम से पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना और तटीय सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार निर्यात को बढ़ावा देना और लगभग 10 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। सागरमाला कार्यक्रम भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर इसके रणनीतिक स्थान का दोहन करके देश में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रोग्राम है। सागरमाला का उद्देश्य भारत के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है,
ताकि बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जा सके और भारत के विकास में योगदान देने के लिए तटीय क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। इसका उद्देश्य मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलना और बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक समूहों और भीतरी इलाकों और सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों के माध्यम से कुशल निकासी प्रणालियों को एकीकृत करना है, जिसके परिणामस्वरूप बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों के चालक बन जाते हैं। MAHSR या फिर कहें मुंबई अहमदाबाद HSR, यह एक निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल लाइन है जो भारत के आर्थिक और वित्तीय केंद्र और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को गुजरात राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से जोड़ेगी। पूरा होने पर यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी। निर्माण अप्रैल 2020 तक शुरू होने की उम्मीद थी और इस परियोजना के दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण पूरे कॉरिडोर के पूरा होने की तारीख अनिश्चित है। हालांकि गुजरात के माध्यम से 352 किलोमीटर खंड पूरी तरह से 2027 तक खुलेगा। अगस्त 2026 में सूरत से बिलिमोरा तक के 50 किलोमीटर 31 मील खंड को खोलने के बाद, लेकिन फिलहाल अभी की बात की जाए तो मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन परियोजना की समय सीमा जो कि 2028 बताई जा रही है, अभी उसके पूरे होने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट की माने तो इसमें देरी हो सकती है। नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अभी तक महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 30% ही पूरा हुआ है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण 5 साल पहले शुरू हुआ था। रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार परियोजना ने पिछले वित्त वर्ष के अंत तक कुल जमीनी प्रगति का केवल 30.15% किया है। बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला ट्रायल रन अगस्त 2026 तक सूरत बिलिमोरा के बीच 63 किलोमीटर के कॉरिडोर पर करने की योजना थी। अधिकारियों ने कहा कि हाई स्पीड कॉरिडोर का गुजरात खंड 35.23% पूरा हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में यह 19.65% रंग रहा है। इस महीने की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को सूचित किया। अब तक कुल 352 किलोमीटर एलिवेटेड वायाडक्ट में से लगभग 257 किलोमीटर की पाइलिंग, 180 किलोमीटर की नींव, 155 किलोमीटर की पियर और 37 किलोमीटर की गर्डर लॉन्चिंग गुजरात और दादरा और नगर में पूरी हो चुकी है। लगभग 56.34% सिविल कार्य पूरा हो चुका है और अब तक 272.89 किलोमीटर पर ढेर का काम किया जा चुका है, जबकि 170.56 किलोमीटर पर घाट का काम किया गया है। 45.40 किलोमीटर गर्डर्स लॉन्च किए गए हैं। मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं मुंबई में 21 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सुरंग का काम भी शुरू होना बाकी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार सुरंग के निर्माण को पूरा होने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे। सुरंग महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा में भूमिगत स्टेशन के बीच बनाई जाएगी और अंडरसी सुरंग ठाणे क्रीक से गुजर जाएगी। इसमें 7 किलोमीटर लंबी भारत की पहली अंडरसी टनल भी शामिल होगी। लगभग 108,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना MAHSR या बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसे 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से संचालित किया जाएगा और मुंबई अहमदाबाद के बीच की पूरी दूरी केवल 127 मिनट में तय की जा सकती है। भारत की नर्मदा घाटी परियोजना। ये परियोजना मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होने वाली नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीप की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। पानी के औसत वार्षिक प्रवाह की मात्रा 40,700 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसका 90% मानसून के मौसम में बहता है। इस प्रवाह का केवल 5% उपयोग किया जाता है और 95% अप्रयुक्त खंभात की खाड़ी में प्रवाहित होता है। नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की आर्थिक समृद्धि के लिए इस प्रवाह का दोहन करना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक होने जा रही है, क्योंकि पूरी परियोजना में नदी पर 30 प्रमुख, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों का निर्माण शामिल है। 1945-46 में ये परियोजना अनुमान से परिधि में आ रही है, जो 1987 के बाद निर्माण शुरू होने के बाद बहुत तेज हो गई और वर्तमान संदर्भ में ये परियोजना दुनिया की किसी भी नदी अन्य घाटी की तुलना में परियोजना जलमग्न होने से 11,279 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि बेकार हो जाएगी और 10,719 हेक्टेयर भूमि में फैले जंगल को नुकसान होगा। वनस्पतियों, जीवों और समुद्री जीवन का भी भारी नुकसान होगा।
38,000 से अधिक लोगों को पुनर्वास से बचाने और 25,000 एकड़ भूमि को जलमग्न होने से बचाने के लिए सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 455 फीट से घटाकर 436 फीट करने की भी जोरदार मांग है। दूसरी ओर, परियोजना के नायक का तर्क है कि यह परियोजना क्षेत्र के एक सराहनीय आर्थिक विकास के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नर्मदा योजना न केवल गुजरात बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है, जिसमें राजस्थान को अधिक पेयजल प्राप्त करने के लिए मामूली लाभार्थी के रूप में टैग किया गया है। नदी पर बांधों को लगभग 3,000 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एकीकृत योजना में बनने वाली नहर प्रणाली से गुजरात में 17.92 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 1.40 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 73,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। नदी पर बांधों को लगभग 3,000 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एकीकृत योजना में बनने वाली नहर प्रणाली से गुजरात में 17.92 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 1.40 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 73,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। यद्यपि नर्मदा प्रवाह का 87% मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में और 1.5% महाराष्ट्र में है, गुजरात मुख्य लाभार्थी राज्य है। यही कारण है कि गुजरात में नर्मदा को जीवन रेखा या मां नर्मदा कहा जाता है। बढ़ी हुई सिंचाई क्षमता से खाद्यान्न उत्पादन में प्रति वर्ष 43 लाख टन की वृद्धि का अनुमान है। इसके अलावा गुजराती स्वास्थ्य परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव का दावा करते हैं। पीने योग्य पानी की उपलब्धता के कारण सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में खाज और त्वचा रोगों में काफी कमी आएगी।